अब ये मौजू के ऊपर मसा का जो मौजू के ऊपर मसा क्या कर सकते हैं या नहीं, तो इस सिलसिले में अहनाफ के नज़दीक इख्तिलाफ है। अहनाफ कहते हैं कि नहीं, जो है वो ऐसा मोज़ा होना चाहिए जो चमड़े का मोज़ा हो, और चमड़े के बगैर जो मोज़ा नहीं है वो कहते हैं कि उसके बगैर मसा नहीं होता। अलबत्ता आम जमहूर उलमा और बहुत सारे जो है मशाइख और उलमा इस चीज़ के कायल हैं, और हदीसों से उस चीज़ का सबूत है कि आम जराबों के ऊपर भी मसा किया जा सकता है और उसमें कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं है। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा तवद्दा अहदुकुम फलबिसा खुफ़ैहि फलयमसह अलैहिमा वलयुसल्ली वला यखलअहुमा इन शाअ इल्ला मिन जनाबत, कि हदीस में सबूत है कि अगर आपने वुज़ू करके जो है मोज़े पहने हैं तो उनके ऊपर आप मसा कर सकते हैं और उसके साथ आप नमाज पढ़ सकते हैं, और उनको ना उतारे आदमी इल्ला ये कि आदमी की जनाबत हो गई है, गुस्ल फ़र्द हो गया उसके ऊपर, तो ऐसी सूरत में उनको जराबों को जो है उतारे और उसके बाद गुस्ल करे और फिर जो है उनको पहन ले। और इसी तरीके से ये है, एक मसला ये भी है कि जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आदमी ने जो है गुस्ल वाजिब हो गया तो ऐसी सूरत में उसको मोज़े उतारने पड़ेंगे, और उतार या ऐसे ही आदमी ने जो है वो मोज़े पहने हुए थे और उतार लिए हैं मोज़े, तो आप दोबारा जो है वुज़ू करके उनको पहनेगा, फिर उनके ऊपर जो है वो मसा करेगा। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न कान यकफीही अन यतयम्मम व युअस्सिब अला जुरहिही खिरक़तन सुम्मा यमसह अलैहिमा व यग़सिल साइर जसदी, कि अगर आपने जो है पट्टियाँ पहनी हुई हैं, कोई पट्टी आपने पहनी हुई है, कोई आप लग गई थी, आपको कोई चोट आ गई थी, और ऐसी हालत में आपने कोई पट्टी की हुई है, तो ऐसी पट्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने वुज़ू करेंगे और वुज़ू करके फिर पट्टी करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो मसा करेंगे, बल्कि आपने जहाँ पे पट्टी की हुई है और उस पट्टी वाली जगह के ऊपर आप क्या करें कि आप अपने हाथ को थोड़ा सा पानी गीला कर लें और उसके बाद पट्टी वाली जगह के ऊपर जो है वो लगा दें, मसा कर लें, और उससे जो है आपको उस जगह का धोना जो है वो ज़रूरी नहीं है और धोना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर उसके अंदर पानी चला जाएगा तो इससे क्या है कि आपको नुकसान है, बीमारी बढ़ने का जो है वो खदशा और खौफ है। मसे की शराइत क्या हैं, कौन कौन सी वो शर्तें हैं कि जिनके ज़रिए से जो है वो मसाह किया जाएगा। पहली शर्त उनमें से ये है कि मोज़े या जराबें वगैरह जो आपने पहनी है वो बावुज़ू होकर पहनी चाहिए। कोई भी जराब आपने पहनी है तो वो आपने वुज़ू की हालत में पहननी होंगी, वुज़ू करके पहननी होंगी। अगर आपने जराबें जो है वो वुज़ू करके पहन ली हैं तो आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। दलील उसकी ये है कि मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत किया करते थे और आपकी जराबें उन्होंने उतारने की कोशिश की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दअहुमा फ़इन्नी अदखलतुहुमा ताहिरतैनि, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि आप इनको छोड़ दें इसलिए कि मैंने पाकी के ऊपर उनको पहना था। तो मसा करने की शराइत जराबों के ऊपर यह है कि सबसे पहले आपने वुज़ू करके उन जराबों को पहना हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि मोज़े पाँव के उस हिस्से को ढांपते हूँ जिसका धोना ज़रूरी है, यानी मोज़े इतना हूँ कि जो पाँव का हिस्सा धोया जाता है तो वहाँ तक मोज़ा आता हो। मिसाल के तौर पे पाँव जो है वो टखनों के साथ हमने धोना है तो वहाँ तक मोज़ा होना चाहिए। अगर टखनों से छोटा है मोज़ा, जैसे घरों में जो है पाँव को महफूज रखने के लिए औरतें या कुछ लोग जो है वो पहनते हैं, तो उसके ऊपर मसा जो है वो नहीं होगा। मोज़ा ऐसा होना चाहिए कि जहाँ तक आपका पाँव आम वुज़ू के अंदर धोया जाता है तो वहाँ तक कम से कम जो है आपका मोज़ा पहुँचना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि इतने मोटे हों कि उनके नीचे से पाँव का चमड़ा नज़र ना आता हो, यानी अगरचे जराबों पर मसा करने की इजाज़त है लेकिन इतना भी बारीक जराब नहीं होना चाहिए कि उससे चमड़ी जो है वो नज़र आ रही है, तो ऐसे जराब के ऊपर भी मसा नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा मोटा जो है वो होना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि अगर मुकीम है, अगर आदमी घर के अंदर है और उसने जराब वुज़ू करके पहनी है तो आप वो एक दिन एक रात उसके ऊपर जो है वो मसा कर सकता है। और अगर मुसाफिर है तो आदमी 3 दिन और 3 रात जराबों के ऊपर मसा कर सकता है। और दलील उसकी यह है कि जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्ना लिलमुसाफिर व यौमन व लैलतन लिलमुकीम। मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ू पर जो मसह की मुद्दत है वो मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुतय्यन की,
اور مسافر کے لیے جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر کی۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ مسح کے بعد ان کو اتارا نہ ہو جرابوں کے اوپر، تب آپ مسح کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے ان کو پہنا تھا اور اس کے بعد آپ نے وضو کر کے پہنا تھا اور اس کے بعد آپ نے ان کو اتارا نہیں ہے، تو ایسے جرابوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ پٹی پر مسح کے لیے جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ اس سے پہلے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جب بھی وضو کریں گے، پٹی آپ نے باندھ لی ہے تو جب بھی آپ وضو کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ہاتھ گیلا کر کے اور اس جگہ کے اوپر لگا کے آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے، وہ یہ ہے کہ سردی میں یا سفر کی حالت میں اگر کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو اب کیا اس پگڑی کے اوپر آدمی مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نہیں، تو اس کے لیے دلیل ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فی سفرہ فمسح بناصیتہ وعلی العمامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنی جو ہے پیشانی پہ، کیونکہ پیشانی خالی تھی تو آپ نے پیشانی کے اوپر مسح کیا، اور اس کے بعد جو آپ نے پگڑی پہنی تھی اس پگڑی کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مسح کیا۔ تو ایسی صورت میں جائز ہے کہ آدمی نے پگڑی پہنی ہے تو اس کے اوپر مسح کر لے، یا عورت نے جو ہے اپنی اوڑھنی یا اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہے، سردی ہے اور وہ اتار نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی وہ عورت جو ہے وہ مسح کر سکتی ہے، اور دلیل میں نے جو ہے وہ اس کو بتا دی۔ اب مسح کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو آپ نے تر کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا پانی لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پاؤں کا اگلا حصہ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے اپنی پنڈلیوں تک جہاں تک موزہ ختم ہوتا ہے وہاں تک اس کے اوپر مسح کرنا ہے، دایاں ہاتھ سے دایاں موزے کے اوپر اور بایاں ہاتھ سے جو ہے بایاں موزے کے اوپر، اور اس میں اوپر ہی کیا جائے گا، نیچے نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین عقل کے اوپر ہوتا تو مسح نیچے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جراب نیچے سے خراب ہو رہی ہیں، تو لیکن فرمایا کہ دین جو ہے وہ عقل کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اولا، کہ اگر عقل کے اوپر دین ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ جراب کے نیچے آدمی مسح کرے، لیکن عقل کے اوپر جو ہے وہ دین کا معیار نہیں ہے، بلکہ دین کا معیار وہ شریعت کے اوپر ہے۔ شریعت نے کہا کہ مسح جو ہے وہ جراب کے اوپر کیا جائے گا، اور اس کا طریقہ بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔